सर्दी से कपकपाती राजधानी दिल्ली में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के पहले ही सियासी पारा चढ़ चुका था। उद्घाटनों, शिलान्यासों, लोकलुभावन वायदों के सिलसिले, नेताओं की बदजुबानी और कार्यकर्ताओं की आक्रामकता इस बात की गवाही दे रही थी। अब जब चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को एक ही चरण में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान और 8 फरवरी को मतगणना का ऐलान कर दिया है, तो राजनीतिक तापमान का और बढ़ना लाजमी है। इस घोषणा के साथ ही राजधानी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग ने बाकायदा केंद्र सरकार से कहा है कि अगले आम बजट में वह दिल्ली केंद्रित किसी योजना की घोषणा नहीं कर सकती। निसंदेह बीते कुछ चुनावों में आदर्श आचार संहिता का जिस पैमाने पर उल्लंघन देखा गया और चुनाव आयोग की भूमिका उन मामलों में जिस कदर उदासीन दिखी, उससे इस व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा किया जाने लगा था। मगर हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इस संहिता की बदौलत ही चुनाव आयोग मतदान को प्रभावित करने वाले कई अनुचित तरीकों पर शिकंजा कसने में कामयाब होता रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनावों के समय आयोग ने लगभग 1100 करोड़ रुपए की शराब, ड्रग्स, आभूषण और नकदी आदि बरामद की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव इसलिए भी अहम है कि इसका असर राष्ट्रव्यापी होता है। दिल्ली सरकार की संवैधानिक शक्तियां भले ही सीमित हों, मगर राष्ट्रीय मीडिया के केंद्र में होने के नाते इसके नेताओं की तुरंत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि दिल्ली को एक मॉडल स्टेट बनाना चाहिए था, मगर न यह विकास का मॉडल बन सका और न ही सुचारू संघीय शासन प्रणाली का। बजब जाति, यमुना, दम घोंटू प्रदूषण या फिर केंद्र राज्य टकराव भी इसकी पहचान बन गए हैं। विडंबना यह है कि इसके लिए किसी एक दल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यहाँ की सत्ता के तीनों मुख्य दावेदारों भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस नगर प्रदेश पर शासन किया है। भाजपा, कांग्रेस और आप तीनों के लिए यह विधानसभा चुनाव करो या मरो की स्थिति वाला है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों से केंद्र में सरकार बनाने और दिल्ली की सभी संसदीय सीटें लगातार जीतने के बावजूद भाजपा पिछले 26 वर्षों से राजधानी की सत्ता से दूर है। यही नहीं, दिल्ली नगर निगम में दशकों से कायम उसकी सत्ता भी छीन चुकी है। ऐसे में इस टीस को वह इस विधानसभा चुनाव में जरूर दूर करना चाहेगी। विधानसभा सीटों के लिहाज से भले कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, पर उसके आगे सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में आपसे गठजोड़ करने उसने राजधानी में वोट प्रतिशत
या मतदाता वर्ग में जो अपनी पैठ बनाई है